हाय गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। भाई आप सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। फाइनली आपका जो वेट है वो ख़त्म हो चुका है। भाई एस्टेट 2023 की रीजनिंग को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि मैडम इसकी रीजनिंग करवा दो, इसका मैथ्स करवा दो, इसकी इंग्लिश करवा दो। तो भाई धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ करवा दूंगी। जैसा कि आज एस्टेट 2023 रीजनिंग का मैं आपको पहला पेपर करवाने जा रही हूँ कि रीजनिंग से किस टाइप के क्वेश्चन आपके 2023 में आएंगे। ठीक है, और आज का जो पेपर है भाई आसान सा है, धीरे धीरे मुश्किल लेवल की तरफ बढ़ेंगे। और टॉपिक वाइज जो है वो मैं आपको आने वाले मैं हो सकता है कि जुलाई मंथ में मैं आपको टॉपिक वाइज शुरू करवा दूं, जैसे कि ब्लड रिलेशन, अकॉर्डिंग डिकोडिंग, मतलब पूरा टॉपिक करवाऊंगी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये हरियाणा ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं या सीईटी मेंस का दे रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और एस्टेट 2023 से आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए गाइस, तो आज पहला पेपर इसका कर लेते हैं। तो गाइस स्क्रीन के ऊपर आप सबको पहला क्वेश्चन शो हो रहा है। आप सबको पता है जैसे कि रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं आपके, चाहे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीजीटी में 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, 9 आ जाते हैं, लेकिन ये है कि 10 से ऊपर कभी नहीं आते। 10 तो है भाई, एक लेवल है कि आते आते हैं। अब देखो ये जो चैप्टर है गाइस, ये नंबर सीरीज टॉपिक है आपकी रीजनिंग से। जैसे कि यहाँ पर देखो 8 से 16 बन रहा है, देखो तो यहाँ पर इसका कितना हो रहा है गाइस, 2 ज़ा हो रहा है। 16 से 48 बन रहा है, कितना हो रहा है गाइस, 3 ज़ा हो रहा है। 48 से 96 बन रहा है, तो ये कितना हो रहा है, 2 ज़ा हो रहा है। 96 से 288 मल्टीप्लाई करके देख लेना, 3 ज़ा हो रहा है। ये इसका कितना हो रहा है, 2 ज़ा हो रहा है। तो नेक्स्ट गाइस कितना होगा, 3 ज़ा। तो गाइस 576 के बीच में अगर आप 3 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 या 18, हासिल 1, 7 21 और 1 22, हासिल 2, 5 या 15 और 2 17। ऑफकोर्स सी बात है, 1728 जो है आपका यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नंबर सीरीज का है। एग्जामिनर का कुछ पता नहीं कि एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी देख सकता है या सभी से एक एक दे सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको सब कुछ अच्छे से करके जाना है। अब देखो यहाँ पर क्या सीरीज बन रही है, 17 के बाद 19 है, फिर अचानक से 23 है। आपको लग रहा होगा ना उसके बाद 21 नहीं है गाइज, ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स गाइज क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 11, 13। ठीक है, इसी तरीके से 17 के बाद आपका 19 आया तो आप 21 को देखोगे तो 3 और 7 दोनों से भाग होता है। उसके बाद अगला 23 है, देखो 25, 27 नहीं आया क्योंकि ये भाग होने वाले नंबर हैं। फिर 29 आ गया, उसके बाद देखो 31 आ गया। अब 31 के बाद ना 33 है ना 35, 37 आया। अब 37 के बाद भी गाइस देख सकते हो 39 नहीं है, 39 भी भाग होने वाला है, 13 पे भी और 3 पे भी। तो अगला नंबर गाइस कौन सा हुआ, 41। ऑफ कोर्स ही बात है, ए ऑप्शन यहाँ पर मुझे सेटिस्फाई होता दिख रहा है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि एस्टेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ग्रुप डी में भी ऐसे ही आएंगे। तो जैसे गाइस नंबर सीरीज एक टॉपिक होता है, उसी तरीके से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी होती है। जैसे कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट की सीरीज बन रही है, ए बी डी एच पी। जैसे आपको पता है कि ए नंबर 1 पे होता है, बी नंबर 2 पे होता है, डी नंबर 4 पे होता है, एच नंबर 8 पे और पी नंबर 16 पे। ऑफ कोर्स ही बात है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये 2 ज़ा हो रहा है, सारे 2 ज़ा हो रहे हैं गाइस, ये भी 2 ज़ा हो रहा है, ये भी 2 ज़ा हो रहा है, तो 16 2 ज़ा बनाएंगे। अब आप यहाँ पर देखो 16 2 ज़ा तो गाइस 32 होता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमारे जो ABCD है उसमें जो लेटर्स होते हैं वो तो 26 होते हैं, मतलब Z की वैल्यू 26 होती है, तो हम 32वां लेटर कहाँ से करें। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो भी है फिर से ABCD को पढ़ोगे ना तो बात बनेगी। जैसे कि अगर Z 26 है, दोबारा से काउंट करो, A 27, B 28, तो D गाइस कितना होगा, 30। ठीक है, D हो गया आपका 30, उसके बाद ABCD E हो गया 31। ठीक है, F हो गया आपका 32। ऑफ कोर्स ही बात है, आपका आंसर क्या आएगा, F। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मुझे यहाँ पर सेटिस्फाई होता दिख रहा है। ठीक है, डोंट वरी, ये रिकॉर्डेड क्लास है भाई आपकी, मैं लाइव क्लासेस भी लगाऊंगी जिसमें आपको ये क्वेश्चन लाइव करवा दूंगी और भी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज ये एनालॉजी का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि गाइज 512 है, अगर 512 देखोगे ना तो ये 8 का क्यूब है। 8 के क्यूब का मतलब ये होता है कि 8 को 3 बार गुना किया, तो 8 के क्यूब में से जब 8 को लेस करेंगे तो 504, मतलब जितने का क्यूब उतने में से ही उतना नंबर ही लेस हो गया। इसी तरीके से आप 1728 देखेंगे तो आपको स्क्वायर क्यूब आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपको नहीं आते होंगे तो भाई कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो जैसे 1728 है तो ये किसका क्यूब है भाई, 12 का क्यूब है। अब जैसे कि 8 के क्यूब में से 8 लेस किया तो 12 के क्यूब में से 12 लेस करो। ऑफ कोर्स ही बात है, 12 को 3 बार गुना करेंगे तो 1728 आता है, और 1728 में से जब मैं 12 को घटाऊंगी तो गाइज मेरे पास आंसर कितना आएगा, 1716। ऑफ कोर्स ही बात है, मेरा जो सेकंड ऑप्शन है सेटिस्फाई होता दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज ओड वन आउट का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 358, इसमें से क्या होगा, 3 ऑप्शन एक समान है एक डिफरेंट है, और वो आपने यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो 3 + 5, ये जो 3 + 5 है ये 8 बन रहा है। ठीक है, उसी तरीके से ये देखो 1 + 3 जो है ये 4 बन रहा है। ठीक है, 8 सॉरी
2+4 जो है ये 6 बन रहा है आपका, लेकिन 8 - 6 करके आपका 2 बन रहा है। ऑफ कोर्स ही बात है, आपका ऑड वन आउट ही हो गया क्योंकि सब में प्लस हो रहा है और सिर्फ इसमें एक आपका माइनस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कोडिंग डिकोडिंग का। तो जो भी मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ, जो भी क्वेश्चन यहाँ से जो है मोस्ट ऑफ आपके जो है मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए जैसे पार्टनर का कोड गाइस इन्होंने क्या बनाया है, O है, Z है, Q है, S है, M है, D है और Q है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सब में से -1 हो रहा है। ये देखो -1, R से पहले Q, ये देखो जैसे ये 16 नंबर पे होता है, ये 15 नंबर पे होता है, सभी के बीच में -1 हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से गाइस सेगमेंट के केस में कर लेंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पर सेगमेंट ये स्पेलिंग लिख ली है, तो इसमें से भी हम -1 करेंगे। -1 करेंगे तो गाइस कितना आएगा 18, और 18 नंबर पे हमारा क्या होता है R। तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 4, 4 नंबर पे होता है आपका D। 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 नंबर पे आपका F होता है। यहाँ पर कितना आएगा, L आएगा 12 नंबर पे, यहाँ D आएगा 4 नंबर पे, यहाँ पर M आएगा आपका 13 नंबर पे और यहाँ पर S आएगा आपका 19 नंबर पे। ऑफकोर्स ही बात है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस फाइंड द मिसिंग नंबर। ये आपका मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो कुछ भी करके, जैसे 4 और 5 के बीच में हम क्या करें जिससे हमारा आंसर जो है 41 आ जाए। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 4 + 5 कर लो, तो हम यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि 4 में 5 जमा करके 41 आएगा, नहीं। आप एक बार खुद ऑब्जर्व करो कि अगर मैं 4 का स्क्वायर 16 कर दूँ और 5 का स्क्वायर 25 कर दूँ, तो क्या मेरा यहाँ पर 41 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा, या तो ये तो माइंड गेम है, खुद देखना पड़ेगा। इसी तरीके से 10 है, तो अगर 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। 12 है, उसका स्क्वायर करोगे 144 आएगा। ऑफकोर्स ही बात है, मेरे पास कितना आ रहा है 244। तो ऑफकोर्स ही बात है, इन दोनों में जो सीक्वेंस यूज़ हो रहा है वही आपने नीचे यूज़ करना है। तो 6 का स्क्वायर गाइस कितना होगा 36, और 8 का स्क्वायर गाइस कितना होगा 64। ठीक है, तो आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 100। ऑफकोर्स ही बात है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सेटिस्फाई होता दिख रहा है। तो गाइज ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। पर ब्लड रिलेशन जिसने भी मेरा ना किया हो, मतलब आपको ना पता हो कि कैसे बनाते हैं रिश्ते, तो भाई मेरे प्ले लिस्ट में मैंने डाला हुआ है ब्लड रिलेशन का टॉपिक। आप वहाँ से जाके इसका जो भी बेसिक्स है वो अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है ए इज़ फादर ऑफ बी। ऑफकोर्स ये बात है, ए फादर है बी का, तो ए जो है ऊपर आएगा, किसके ऊपर आएगा बी के। ठीक है, इस तरीके से आएगा। सी सन ऑफ डी, छोड़ दो ए लाइन, सी और डी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ई इज़ ब्रदर ऑफ सी, इसकी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। डी इज़ ब्रदर, डी इज सिस्टर ऑफ बी, डी सिस्टर है बी की। ऑफकोर्स की बात है, डी सर्किल आके यहाँ पर आ जाएगी। अगर डी की इन्फॉर्मेशन आ गई है तो सी इज सन ऑफ डी, सी जो है सन है डी का। ऑफकोर्स की बात है, सी ट्रेंगल बन के डी के नीचे आ जाएगा। ई इज़ ब्रदर ऑफ सी, ई जो है ब्रदर है सी का। ऑफकोर्स की बात है, ई ब्रदर हो जाएगा सी का। ठीक है, मतलब डी इन दोनों की माँ हो गई। अब इन्होंने पूछा कि हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई, तो बी का ई के साथ क्या रिलेशन है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, पहले ये देखो डी का ई के साथ क्या रिलेशन है, डी मदर है ई की। ठीक है, अब बी जो है डी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई। अगर बी जो है अगर इसकी मदर हुई तो ऑफकोर्स ही बात है ई की क्या लगेगी गाइज, मासी लगेगी। ठीक है, जिसको हम पैटर्नल आंटी भी बोल सकते हैं, पैटर्नल आंटी। ठीक है, और अगर ये ब्रदर हुआ तो इसको हम कह सकते हैं मैटरनल अंकल, सॉरी मैटरनल आंटी, सॉरी मैटरनल आंटी। ठीक है, वो हम इसलिए कह सकते हैं, देखो जैसे ए इज़ फादर ऑफ बी, सी इज़ सन ऑफ डी। ठीक है, डी इज़ सिस्टर ऑफ बी। ऑफकोर्स ये बात है, ई इज़ ब्रदर ऑफ सी, ई इज़ ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, अब देखो बी का ई के साथ रिश्ता बताना है ना। अब देखो डी की, जैसे कि डी आपकी मदर है। ठीक है, आपकी मदर, अब बी जो है अगर अगर वो आपकी मदर की बहन लगती होगी तो आपकी मैटरनल आंटी मासी की सिचुएशन में चली गई, और अगर वो आपका आपकी मदर का भाई लगता होगा तो वो अंकल बन जाएगा, मामा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला पेपर में, हाउ मेनी ऑड डेज इन अ लीप ईयर। सबसे पहले आप ये देखो, एक लीप के वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। पहले बताओ लीप के वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366। तो अगर हमें ऑड डेज निकालना हो तो डिवाइड बाय 7 करना पड़ता है, तो जो रिमाइंडर होता है वो इसका आंसर होता है। जैसे कि ये मैंने देखा 7 दूनी 14, तो गाइस शेषफल कितना आया मेरे पास 2। तो जो भी शेषफल होता है ना उसको विषम दिन ऑड डेज कहा जाता है। तो डिवाइड करके जो यहाँ पर आंसर आएगा वो होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस डायरेक्शन का। नॉर्थ इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ को ईस्ट कहा जाता है। नॉर्थ को ईस्ट कहने का मतलब देखो क्या है, ये डायरेक्शन दिशाएं मैंने बना दी हैं। देखो नॉर्थ को ईस्ट कहा जा रहा है, मतलब पूरा कितना रोटेशन हो रहा है 90 डिग्री का। आप सबको पता है ना, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसी तरीके से कहीं ईस्ट को साउथ कहा जा रहा है। 90 डिग्री हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉक वाइज चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। घड़ी ऐसे चलती है ना, जैसे 12 हो गया, 6 हो गया, 9, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से गाइस देखो, तो साउथ को क्या कहा जाएगा, तो साउथ से 90 डिग्री और आगे चले जाएंगे तो साउथ को गाइस क्या कहा जाएगा, वेस्ट। ऑफ कोर्स ही बात है, ये होगा आपका आंसर।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रीजनिंग से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं फिलहाल आपको मॉडल टेस्ट पेपर कराऊंगी, ठीक है, जिससे आपकी रीजनिंग की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स जो है आपको करने हैं, और जो टॉपिक वाइज जो चलेगा कि मैं आपको रोज का एक टॉपिक करवाऊँ, ठीक है, जैसे पूरा ब्लड रिलेशन करवाऊँ, पूरा कोडिंग डिकोडिंग, वो जो मैं आपको कराऊंगी वो गाइज मैं आपको कराऊंगी जुलाई में, ठीक है। तो इसके लिए आपको मुझे टाइम देना होगा, फिलहाल मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर कराऊंगी। तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, चाहे ग्रुप डी वाले हो, चाहे सीईटी मेंस वाले हों, चाहे वो एसएससी वाले हों, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर रखो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा जब भी मेरे चैनल पे वीडियो को अपलोड करूंगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।